सुप्रभातम। मैं विजय कुमार सिंह कक्षा 8वीं के लिए संस्कृत व्याकरण अंतर्गत वर्ण विचार को पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, इससे पूर्व के कक्षा में भी हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने यह पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण और अक्षर एक ही चीज के दो नाम हैं, जिन्हें हम खंड या टुकड़े न कर सकें वे अक्षर कहलाते हैं। और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्णों के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों के बारे में हमने पढ़ा था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात बिना किसी अन्य वर्णों के सहायता से जो वर्ण उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं, उन्हीं को हम स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, अर्थात व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर के सहायता से बोला जाने वाला शब्द स्वर वर्ण है। और जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोला जाता है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आज के कक्षा में हम लोग स्वर के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, स्वरों का 3 भेद है, त्रिधा विभाजन किया गया है स्वर का मात्रा के हिसाब से। मात्रा जो है वह उच्चारण के एक पैमाने को कहते हैं, एक माप को कहते हैं मात्रा। तो संस्कृत में एक श्लोक है कि एक मात्रम भवेत ह्रस्वम द्विमात्रम दीर्घ उच्यते त्रिमात्रम प्लूतम गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ हमने इसका परिभाषा भी लिख दिया कि जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और इनकी संख्या 5 है। और ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और लिड़ी, ये 5 जो हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 है। कौन कौन? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ओ और औ। ये 8 दीर्घ स्वर है। इनमें 2 मात्रा का समय लगता है। और जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम प्लूत स्वर कहते हैं। और इसके चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए 3 लिखने का प्रावधान है। जैसे ओम बोलते हैं हम, तो ओ के बाद 3 लिख करके पुनः म दिया जाता है। हे कृष्ण, यहाँ भी ये प्लूत स्वर है, यहाँ भी हमने 3 लिखा। तो बच्चों, हम लोगों ने आज स्वर के 3 भेदों के बारे में जाना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। अब मात्रा के बारे में हमें जानकारी आवश्यक है, क्योंकि वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन इन दोनों में हमें मात्रा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, मात्रा किसे कहते हैं, यह एक प्रश्न है। तो मात्रा की परिभाषा होती है कि व्यंजन वर्णों में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मात्रा कहते हैं। अब स्वर मूलक चिन्हों में अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, यद्यपि अ स्वर है। जैसे कि आप किसी भी क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण का उच्चारण अगर करते हैं तो उसमें अ सम्मिलित होता है। उस अ को अलग करने के लिए हमें व्यंजन में हलंत लगाना होता है, तब वह अ जाकर अलग होता है। लेकिन अगर हम म में, क में, प में, माने जितने भी क से ज्ञ तक के वर्ण हैं, यदि उसमें हम हलंत का प्रयोग न करते हैं तो स्वतः समझ जाइए कि वह वर्ण स्वर है ही नहीं, वह व्यंजन वर्ण नहीं है, वह स्वर वर्ण है, क्योंकि उसमें स्वर सम्मिलित है। अब हमें यह देखना है कि मात्रा के साथ जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे क में आ की मात्रा लगाते हैं तो का होता है, क में ह्रस्व ई की मात्रा लगाते हैं तो की होता है। इसी तरह से आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, ए, ओ, औ इत्यादि
इत्यादि की मात्रा अलग अलग हम लगाते हैं तो उन वर्णों का उच्चारण उस हिसाब से उच्चरित होता चला जाता है। यही हम लोगों ने बच्चों मात्रा के बारे में सीखा। अब है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्णों के बारे में आपको यह जानना है कि व्यंजन हम उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर के सहायता से उच्चरित होते हैं और व्यंजन के उच्चारण में आधा मात्रा का समय लगता है। बच्चों हम लोगों ने मात्रा के बारे में 4 चीजें सीखी। 1 मात्रा का जिसमें समय लगे वह ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर, 3 मात्रा का समय लगे तो क्लूज स्वर और आधा मात्रा का अगर समय लगे तो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, लेकिन उसमें हमें हलंत का इस्तेमाल करना होता है, तब जाकर के उस व्यंजन से स्वर अलग हो जाता है। अब हम वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन के बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क हलंत में हमने आ को ऐड कर दिया तो दोनों मिलके का बना। क हलंत में हमने ह्रस्व ई को टैग कर दिया, ह्रस्व ई बना ह्रस्व ई। क में हमने ह्रस्व उ को सम्मिलित किया तो उ बना। ऐसे ही मात्राओं का प्रयोग होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे।